वक्त दुनिया में फैली हुई है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है, बेशक। वो बीमारी मजहब की बीमारी है, बेशक। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं। और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। ये वो शाहिद आफरीदी हैं जो भारतीय चैनल पर अगर कमेंट्री न करें तो शायद अपना घर भी ना चला पाएं। ये वही शाहिद आफरीदी हैं जो जहर उगल रहे हैं, जो एक तरह से भारत के दिए हुए पैसों पर चलते हैं। ये वही शाहिद आफरीदी हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर स्टार माना जाता है तो भारत में भी माना जाता है, और आफरीदी फाउंडेशन के लिए भारत के लोगों से चंदा लेते हैं। आज मैं एक आह्वान अपने इस कार्यक्रम के द्वारा करना चाहूंगा उन तमाम लोगों से जो पाकिस्तानी क्रिकेटरों से कमेंट्री सुनते हैं। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कमेंट्री करें हमारे चैनलों पर, उनको अब बंद कर दिया जाए। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ रिटायर्ड जनरल के सिन्हा है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। RSN सिंह साहब हैं जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ है। सिन्हा साहब भी एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर है। आरजू काजमी है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। हम बात करेंगे कि आखिर ये जहर मुझे बोल क्यों। सिंह साहब, क्या इन क्रिकेटर अपने घर को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए भारत से चंदे मांगते हैं, भारतीय चैनलों पर कमेंट्री करते हैं? अगर ये ना करें तो शायद ये पैसे भी ना कमा पाए। जिस तरह पाकिस्तान रोटी का मोहताज हो गया है वैसे ये भी हो जाएंगे। तो क्यों ना भारतीय चैनल अब इन पाकिस्तानी क्रिकेट कमेंटेटरों को बैन करे, शाहिद आफरीदी जैसे? नहीं, मुझे तो ये भी मालूम है कि इनका एक भाई शाहिद अफरीदी का वो एक जिहादी था, वो ग्लोबल जिहाद में उसका हिस्सा लिया था। जावेद मियांदाद और दाऊद इब्राहिम का आप रिश्ता जानते हो, अभी जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। अगर आप पूरा इतिहास, मैंने किताब लिखी है पाकिस्तान पे, द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, और मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जो जिहादी रूट इस क्रिकेटर ने लिया था, ये इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, उसके लिए बरेलवियों को भी वहाँ रेडिकलाइज कर दिया थे वहाँ की फ़ौज ने, उसको बनाने के लिए प्रधानमंत्री। तो ये कोई इसकी बात नहीं है। लेकिन ये शख्स फ़ौजियों के बीच में बोले, अरे फ़ौजियों से पूछना था डरपोक कौन है? डरपोक तो तुम्हारी सेना है, क्योंकि तुम अफरीदी ट्राइब के हो। तुम्हारे ट्राइब के बच्चों को सुइसाइड बॉम्बर्स बना दिया तुम्हारी कायर फौज ने। इन पंजाबी फौजियों ने वहाँ पर, दीपक जी, मैं कई पश्तून लीडर से मैं मिला हूँ और हिंदुस्तान में और बाहर भी, और वो मुझे कहते हैं कि इन लोगों ने क्या कर दिया है हमारे बच्चों के साथ। आप देखोगे कोई पंजाबी लड़का कभी सुइसाइड बॉम्बर नहीं बनता है। ये सुइसाइड बॉम्बर केवल ये पश्तून बनते हैं, अफरीदी ट्राइब के मिलते हैं। और ये बेशरम आदमी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उलूल जुलूल बातें करता है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, अभी इसने ये भी कहा था कि मेरी बेटी किसी इंडियन चैनल पर वो आरती का वो सीन देख रही थी और एक्टिंग कर रही थी, मैंने टीवी फोड़ दिया। अरे यार, सुबह से उठ के क्रिकेट में भी जिहाद, खाने में भी जिहाद, गाने में भी जिहाद, सब सोने में भी जिहाद। कभी तो जिहाद से अलग देखो। और ये 1000 साल हो गए इनको। कोई 300 साल पहले इस मजहब में आया था, कोई 200 साल पहले, कोई 500 साल पहले। आज तक इनको वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं गई है। ठीक है, ये पूरे पाकिस्तान में अपनी पहचान से ये जूझ रहे हैं, ये आइडेंटिटी के साथ ये लड़ाई करें। और ऐसे ही जो लोग जिनकी पहचान नहीं होती है, उनसे बड़ा दुनिया में कायर और उनसे बड़ा दुनिया में कोई क्रिमिनल हो ही नहीं सकता। आप देख लेना, जो सेपरेटेड फैमिलीज के बच्चे होते हैं, आप देखो वो साइकोलॉजिकली डिरेंज्ड होंगे,
उसी में से क्रिमिनल भी निकलते हैं, उसी में, क्योंकि उनकी पहचान नहीं रहती। ठीक है, पहचान नहीं उसी रहती। तरह इनको यही नहीं मालूम है मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, तो उस वो 1947 से पहले पाकिस्तान की वैसी भी कोई पहचान नहीं थी, और अगर पाकिस्तान की कोई पहचान है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से। जनबख्शी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्यों ना शाहिद आफरीदी जैसे लोग जो हमारे चैनलों पर कमेंट्री करके अपनी जिंदगी का खर्चा उठा रहे हैं, उनको भारत में कमेंट्री से बिल्कुल बैन किया जाए। बिल्कुल, देखिए इसका एक परिप्रेक्ष्य है। ये शाहिद अफरीदी अपने जो क्रिकेट के दोस्त हैं इसके भारतवर्ष में, जिनके साथ ये क्रिकेट खेलता रहता है, इसने उनको अपील दी कि साहब मैंने अपनी अफरीदी फाउंडेशन बनाई है कोरोना के लोगों की मदद करने, आप प्लीज उसमें कंट्रीब्यूट करिए, पैसे दीजिए, खैरात दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और बेचारों ने कंट्रीब्यूट किया, और ये उनके पैसे से लेके जाके इसने राशन आशन सप्लाई करने के बहाने वहां पे जहर उगलना शुरू किया। प्रॉब्लम ये है कि जब से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया है पाकिस्तान का, वहां बड़ी महत्वाकांक्षा जाग गई है क्रिकेटरों में। वो अपने आप को अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में देख रहे हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ भारतवर्ष को गाली देनी है, फौज की चमचागिरी करनी है, और आप अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो ये जो है तमाशा, ये तो थोड़ा ना अब हद से बाहर जा रहा है। एक तो हमसे पैसे मांगो, हमसे हाथ जोड़ो, खैरात मांगो, जब पैसे दिए जाए, हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स दी जाए तो भारत को गाली गलौज पे आ जाओ, हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली गलौज करना शुरू कर दो। ये बहुत वाहियात मुल्क है, ये बिल्कुल ये बाहर है। और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए और मुल्क इस वक्त दुनिया के जो तमाम मुल्क हैं वो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं। पाकिस्तान को कोरोना वायरस एक अपॉर्चुनिटी लगता है, अपॉर्चुनिटी की इसकी आड़ में वो भारत के खिलाफ जो टेररिज्म की जंग छेड़ी है उसको इंटेंसिफाई करे। अरे साहब, दो ही देश हैं जो इस वक्त बड़े आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, जो कोरोना से ज्यादा अपनी मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग की ज्यादा फिक्र पड़ी हुई है। एक है चीन, कभी साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान के बरखिलाफ बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है। हमारे साथ उनके जो सिपाही है वो झड़पों में हिस्सा ले रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। और दूसरा है पाकिस्तान। जब से ये साल शुरू हुआ है साहब, उसने तो कोई 1200 से ज्यादा सीज फायर वायलेशन की है, इन्फिल्ट्रेशन का दर्जे हरारत बढ़ा दिया है। पिछले महीने में ही 18 भारतीय सैनिक हमारे शहीद हुए हैं उसकी टेररिज्म की वारदातों के चलते। हमने इस नेशन को क्लियर कर दिया था कि साहब अब हम नहीं सहेंगे, 30 साल से हम चुपचाप सह रहे हैं, अब आप खून यहाँ पे बहाओ भारत का, हम सीमा के पार पलटवार करें, सीमा के पार। बिल्कुल, और मैं दिखा रहा हूं ये तस्वीरें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की है, जहां पर सेना बुरी तरीके से वहां के लोगों को मार रही है। मोना, ये हकीकत है जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं और चलाते उसको इस्लामाबाद से हैं, अब गिलगिट और बाल्टिस्तान में चुनाव करवा रहे हैं। बताइए मोना, कितनी गैर जिम्मेदार है आपकी सरकार? देखें, बहुत सी बातें हुई हैं, अब मुझे सुनिएगा ज़रा पेशेंस से और अच्छे खुले जहन के साथ, जैसे मैंने आपको सुना है। और अभी आपने जैसे बात की, एक तो ये एम्बिशन की मेरा ख्याल है बात कर रहे थे जनरल बख्शी जी के, एम्बिशन बड़ा हो गया है जब से इमरान खान क्रिकेटर बने हैं। तो मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान में तो इतने सेलिब्रिटीज़ ने, शायद नहीं इंडिया में इतने सेलिब्रिटीज़ ने जितने इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने पर उनको मुबारकबादें दी थी। इतनी खुशी की लहर इंडियन क्रिकेटर्स में दौड़ी थी उनके इलेक्शन पर, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और अगर आप कह रहे हैं छोड़ के कोई नहीं मोना, कर रहे हैं, रोक दूं मैं आपको, सिद्धू को छोड़ के कोई नहीं। अगर अच्छा नहीं, जो सिद्धू आए हैं पॉलिटिक्स में, तो उनको भी आप एम्बिशन कहेंगे? वो अब आपके रॉ के तोते नहीं है, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं वो एक गलत पॉलिटिशियन है। अब ये गौतम गंभीर भी हर वक्त पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहते हैं, ऐसी उनके पाकिस्तान के बारे में इतनी गलीज बातें करते हैं, तो वो भी तो एम्बिशन है ना, वो भी तो फिर बटर फैक्ट्री कर रहे हैं ना, मक्खनबाजियां कर रहे हैं आपकी सेना को, ताकि वो थोड़ा आगे जाके नाम कमा पाए। और सिद्धू जैसे वो एक आइडियोलॉजिकल सियासतदान नहीं है, सीधी सीधी बात है।
तो अब बात ये है कि देखिए, ये आप इस तरह के एम्बिशन को ना बोले, उनका हक है, अगर वो क्रिकेट से रिटायर हो गए तो वो जहां मर्जी जाएं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं जाएं, उसमें मैं और आप क्या सवाल ये मोना, अगर ये लोग कमेंट्री नहीं करे भारतीय चैनल पे तो इनका घर नहीं चल पाएगा। आपको पता है पाकिस्तानी क्रिकेट की क्या हालत है? बर्बाद हो चुका है आपका क्रिकेट, कोई खेलना नहीं चाहता आपसे। आपको ये तो आप डिनायल में रह रहे हैं। पीएसएल में इस दफा जो हमारे यहाँ पर 2010 में एक फॉरेन टीम पर, श्रीलंकन टीम पर एक अटैक बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ था, उसके बाद अब जरा गिनती की गिन ले आप तो खुद पाकिस्तान में मैच नहीं खेल पाते भाई। इंटरनेशनल मैच कब से नहीं हुआ पाकिस्तान में? बताइए मुझे जरा, कब से इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ आपके यहाँ? क्यों नहीं हो पा रहा है? क्रिकेटर्स आपके यहाँ तो दहशतगर्द घूमते हैं स्टेडियमों में। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स गिन रहे हैं कि कितने आए हैं। अभी जो हमारा लास्ट पीएसएल हमने होस्ट किया है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स गिन ले। पहला है पूरी लीग जो हमने यहाँ पाकिस्तान में होस्ट की है, और इंडिया को इस बात पे बड़ी तकलीफ हुई है। आपके आईपीएल की तो उतनी व्यूअरशिप भी नहीं है जितनी पीएसएल की है। अच्छा। अब आप मेरी बात सुनिए, अगर आप फिर आप मुझे डिनायल में कह रही हैं, आप तो खुद दिवा स्वप्न में जी रही हैं। नहीं, आप दिन में सपने देख रही हैं। आप आईपीएल से पीएसएल की तुलना भी, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। आपके स्टार स्पोर्ट्स और आपके सारे चैनल्स अपने हमारे पीएसएल के राइट्स लेकर एयर करते रहे हैं। हमारे यहाँ किसी चैनल ने आईपीएल एयर नहीं किया है। आप भी डिनायल में ना, चोरी चोरी में देखते हैं आप क्या सब आईपीएल। अब आप हिंदुस्तानी चैनल न चले तो पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खत्म हो जाए। आपके आधे आर्टिस्ट हमारे यहाँ सलमान खान है, शाहरुख खान है, आप क्या है बताइए। सारे मुसलमान आपने वहां से मुसलमानों से आपने बॉलीवुड बनाया है, फिर उन्हीं को आप लोग सब्जेक्ट करते हैं टॉर्चर को, उन्हीं को आप लोग टॉर्चर करते हैं, परसिक्यूट करते हैं। मुसलमानों ने आपका पूरा मुल्क बनाया है, आप क्या बातें कर रहे हैं? यू आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ डिनायल। वाकई मैं जनरल सिन्हा को लाऊंगा। जनरल सिन्हा, डिनायल में कौन जी रहा है, पाकिस्तानी मोना आलम या हिंदुस्तान का बैठा हुआ एक सेलिब्रिटी? वो तो यही कहेंगे। देखिए मोना जी, थोड़ा सा सुन ले मुझे भी। देखिए एक फेल्ड स्टेट पाकिस्तान की जब हम डिस्कशन करते हैं तो एक फेल्ड स्टेट जग जाहिर है, सारे जानते हैं फेल्ड स्टेट, एक डिफीटेड स्टेट। अब वो डिफीटेड स्टेट बॉल टेम्परिंग करने वालों को उनको मौका देता है कि भाई आ जाइए, आप सत्ता संभाल लीजिए। जब पूरे फेल हो गए, डीप स्टेट फेल हो गया, पूरा चीज़ फेल हो जाता है, आर्मी भी जब उनको एक प्रॉक्सी मिल जाता है। बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा दीपक जी कि क्यों ऐसा उनके अंदर में एक जाग गया है, चाहे शाहिद अफरीदी हो, चाहे जितने भी क्रिकेटर आए हैं। अभी आरन सिंह साहब नाम ले रहे थे 3-4। आप यदि इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, बैकड्रॉप में जाएंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि आज के दिन में पाकिस्तान आर्मी ने सोचा, इसके ऊपर एक किताब है आईएसआई की, और यदि आप, और मैं नहीं लिखा हूँ, मोना आलम को पता है किसने लिखा है, पाकिस्तान क्रिकेटर एंड द पॉलिटिकल सेटअप इन पाकिस्तान। उनको ऐसा लगा कि पूरे विश्व में वो दिखाएंगे कि वो एक बहुत डेवलप्ड स्टेट है जहाँ पर क्रिकेटर लाइक इमरान खान, जो विदेशों में पढ़ा हुआ है, जिसको ये नहीं पता है कि जापान और जर्मनी एक दूसरे के नेबर्स नहीं हैं, जिसको ये नहीं पता है वो आदमी आज उस देश का सत्ता संभालता है। मोना भी मुस्कुरा रही है इस बात पे, मोना भी मुस्कुरा रही है इस बात पे। उनको भी पता है कि उनको जापान और जर्मनी का अंतर नहीं पता। मोना आप भी हंस रही है, और इमरान खान वाकई में हंसी के पात्र हैं। मैं आपको सुनवाऊंगा अभी। जनरल सिन्हा कंप्लीट करिए। इमरान खान दुनिया में फिलहाल जो है पाकिस्तान का जितना डिस्ग्रेस हुआ है, एक ऐसे शख्स हैं जिनको पूरा पाकिस्तान हेट करता है। जनरल सिन्हा कंप्लीट करिए। मोदी जी ने कहां से ग्रेजुएशन की है? मोदी जी ने कहाँ से ग्रेजुएशन की है? देखिए दीपक जी, देखिए मोना जी सुन ले। मोना जी मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा। देखिए मोना जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको वो पूरा का पूरा मटेरियल मैं भेज दूंगा। ये पाकिस्तान की ही मटेरियल है। और सुने मोना जी, आज बात हो रही है और दीपक जी का ये सवाल है कि कमेंटेटर्स के ऊपर में अलग उसके राइटिंग्स हैं, जो वो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की कैसे चलती है। एक फेल्ड स्टेट जो भीख की कटोरा लेके घूमता है, दर दर रोके खा रहा है, और चाइना का एक नाव, एक कॉलोनी है। जब ताइवान, अभी आप सुन रहे थे, ताइवान, हांगकांग वहाँ से निकलना चाहता है उसके क्लचेस से, पाकिस्तान ए फेल्ड स्टेट आज उस जगह कटोरा लेके पहुंच जाता है। मोना जी आपको पता है आज के ही में दाईमारा का नाम सुना है? गिलगिट बाल्टिस्तान में दाईमारा डैम के बारे में सुना है? आफ्टर सीपैक
वहां पर पहुंच गए इमरान खान भीख लेकर के। अभी बात चली है क्रिकेट के ऊपर, मैं फिर क्रिकेट के ऊपर ही बताऊंगा। क्रिकेट में आप डेनिस कनेरिया के भी नाम सुने होंगे, किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट हुई, उसके स्टेटमेंट्स में आए कि किस तरह से पाकिस्तान, और मैं नहीं कह रहा हूँ, शोएब अख्तर का इसी हमारे चैनलों के अंदर में आकर के वो बताते रहे कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर में वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के डीप फेल्ड स्टेट के अंदर पाई जाती हैं, चाहे वो धोखाबाजी, फरेबी, टेम्परिंग और अपने को दिखाना जो नहीं है, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, कितने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सजा हुई है क्रिकेट बोर्ड से? बताइए, नाम बताओ एक एक करके, कितने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन किया गया है? बताइए। कहते हैं, आरजू को लेते हैं, आरजू काज़मी बताइए, कितने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन किया गया? चलिए, शाहिद आफरीदी की बात निकली है तो आरजू जी आप बताइए, कितने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन किया गया? मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, बताइए। जो आप बात कर रहे थे कि कमेंट्री नहीं करवाएंगे, पाकिस्तानियों के बगैर आपका काम नहीं चलता, चाहे आपका बॉलीवुड हो, चाहे सोशल मीडिया के अंदर कहते हैं कि मैंने कैंसर सिर्फ आरजू की आवाज, जनरल एक मिनट, आरजू आइए, आप बोल रही है ना पाकिस्तानी, आप क्या कटोरा लेके खड़े रहते हैं? एक फिल्म दे दो, कटोरा लेके, बहुत देखे मैंने, कटोरा लेके खड़े रहते हैं, एक फिल्म दे दो। सिंगर्स हो, चाहे हमारे एक्टर्स हो, चाहे कोई हो, आपका भारत का पाकिस्तान के बगैर काम नहीं चलता। और अभी भी वजह इसके कि आप लोग अपने लोगों, इसीलिए इमरान खान को कटोरे से भीख नहीं मिली तो उन्होंने जावेद मियादाद को आगे कर दिया, दाऊद इब्राहिम के संधि को। न्यूज देखा करें, अपनी खुद की न्यूज देखिए, आपका लोगों की क्या हालत हुई है, किस तरह से आपके लोग, जो आपके लेबर क्लास है, तो किस तरह से रो रही है कि उनको कुछ मदद नहीं हो रही है। आप लोग पाकिस्तान के पीछे लगे, कभी आप लोग हमारा जो वेदर दिखाएंगे, कभी बोलेंगे आपके आर्मी चीफ कहेंगे कि जी हम तो आजाद कश्मीर ले लेंगे। आप लोग पूरे क्या करने में लगे रहते हैं पूरे वक्त। आप लोग चिंता मत करिए, मुजफ्फराबाद में अगले कुछ दिनों में भारतीय तिरंगा ही लहराएगा और उसके बाद उसी का रिएक्शन आता है आपके पास। आरजू चिंता मत कीजिए, मुजफ्फराबाद में जल्दी से तिरंगा लहरेगा। 370 खत्म हो गई है कश्मीर से, उसकी तैयारी कर लीजिए आप। उठ जाइए, ये आपका ख्वाब है, कभी भी तिरंगा नहीं लहराएगा, बल्कि जो आपके पास कश्मीर है वो भी पाकिस्तान को मिलेगा। चलिए ठीक है, इसी वजह से हालत दिखाते हैं क्या सोचते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर क्या सोचते हैं वहां के लोग। आइए कुछ आपको साउंड बाइट दिखाता हूं, पाकिस्तान कितना खोखला है अंदर से, ये दिखाएगी आपको ये स्टेटमेंट्स, देखिए।